सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। आज का संदेश खास आपके लिए है और मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुने। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है तो आप अपना हाथ मुझे दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो अपना हाथ मुझे दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हमेशा मैं बोलता हूं, कोई भी चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। ना सर्दी, ना गर्मी, ना दुख, ना गरीबी, ना बीमारी, कोई भी चीज हमें यीशु मसीह के प्रेम से जुदा कर नहीं सकती। हालेलुया। एक बड़े खास टॉपिक के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मैं काफी सारी न्यूज जो है सुन रहा हूं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। और वहां से जब मैं उन न्यूज को सुन रहा था, मैंने बहुत सारी चीजों को महसूस किया। बहुत सारे प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के सेवक ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का आना जो है वो बड़ा नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन बातों के ऊपर सोच रहे होंगे कि हमें बहुत साल हो गए इन बातों को सुनते हुए कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं, पर अभी तक यीशु मसीह नहीं आए। आपके मनों में सवाल भी आ सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह कहता, मेरा आना चोर के नहीं होगा। हालेलुया। मेरा आना चोर के नहीं होगा। और आपको पता है, यीशु मसीह की कलीसिया के जाने से पहले संसार के अंदर बहुत सारी समस्या आएगी और बाइबल बताती है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एक चीज जो मैं देख रहा हूं अभी कुछ समय से, बहुत सारे सोशल नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है एक दूसरे के प्रति। ये यहां पर नहीं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन बातों की बड़ी चर्चा हो रही है। हो सकता है यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर और भी सोशल नेटवर्क के ऊपर आपने ऐसी बहुत सारी चर्चाएं और ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में बड़ी जबरदस्त बात कही। मैं चाहता हूं ध्यान से सुने। अगर आज आप यीशु मसीह का यह संदेश ध्यान से सुनेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम लोग चलेंगे और आपने इन वचनों को बड़े बड़े ध्यान से समझना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यहां पर जब आप 22 से पढ़ेंगे, मैं 22 को मेरा टारगेट नहीं है 22, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू भी ऊपर से दिखा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को क्यों कहा। बाइबल यहां पर कहती है कि एक गूंगा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के पास आता है। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 22 वचन से। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे। अब यहां पर एक बड़ी खास बात है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि थोड़ा आप समझें यीशु मसीह यहां पर कौन सी बात कर रहा। ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है तब लोग एक अंधे और गूंगे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए जिसमें दुष्ट आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अच्छा किया। हाँ, आगे। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? क्या ये दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-ज़बूल की सहायता के बिना ये जो प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार कर रहा है, ये
बाल जबूर की सहायता के द्वारा, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। हाँ, उसके द्वारा ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। हाँ, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा। जिस किसी राज्य में फूट होती है। अब यहां पर यही मेरा टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात कही। आपको पता है, बहुत सारी कलीसियाएं बर्बाद हो गई। किसके कारण? फूट के कारण। बहुत सारे घर बर्बाद हो गए फूट के कारण। बहुत सारे देश बर्बाद हो गए फूट के कारण। हालेलुया। याद रखना, कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह उठाएगा? जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आता जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये बाइबल है। और बाइबल के बहुत सारे एविडेंस पूरी दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, 2023 साल का पूरा इतिहास है। हालेलुया। ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, और इसी बात के ऊपर आज मैं बोलना चाहता हूं। मैं अभी बता रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है। प्रचारकों के बीच में विवाद चल रहा है, लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली सुना, जो कम से कम 150-200 साल पुरानी कलीसियाएं थी, जिनके पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े चर्च थे, आपको पता, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। वो लोग आपस में डिवाइड हो गए। और ये अभी रिसेंटली अगर आप जाएंगे बड़ी बड़ी, मैं किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, जो लगभग 150 साल से 200 साल से लगातार प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई चल रही थी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, क्या हुआ? आपस में लीडर लोगों का डिस्प्यूट हुआ, और आपको पता, कलीसियाएं डिवाइड हो गई। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं, ये अंतिम समय का चिन्ह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। आपको पता, बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसका बहुत जबरदस्त महत्व है, बड़ा खास महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसे नहीं लिख दिया। यूहन्ना कहता, जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली, अगर सारी बातें बाइबल में लिख दी जाती तो इतनी किताबें बनती कि धरती में न समाती। हालेलुया। पर चंद बातों को, खास बातों को प्रभु के लोगों ने लिया। और यीशु मसीह यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जिस राज्य में फूट पड़ जाए, हाँ, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, सुनिए, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है। वो क्या हो जाता है? शैतान का पूरा पूरा फोकस है कलीसिया को उजाड़ने के लिए, लोगों को उजाड़ने के लिए, घरों को उजाड़ने के लिए, परिवारों को उजाड़ने के लिए। बहुत बार मैंने बताया, अगर आज से आप 30 साल या 40 साल पीछे जाएंगे, 4 भाइयों का परिवार एक साथ रहता था, आपने देखा होगा। और आपको पता है, एक बड़ी अच्छी बात है, यूपी में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर 6 भाई आज भी एक साथ रहते हैं, उनका चूल्हा एक है, एक ही चूल्हे पर वो खाना खाते हैं, सारा पैसा एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं। और आपको पता है, जैसे जैसे संसार डेवलप होता गया, लोग डेवलप होते गए, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते, एक दूसरे की बात सहना नहीं चाहते, एक दूसरे की अधीनता में रहना नहीं चाहते। इसलिए उसने बोला, भाई तुम इधर चला जाओ, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा। हालेलुया। बड़ा खास पॉइंट है। और मैं सच बोल रहा हूं, सैटरडे तक मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे वचन देंगे, मैं कौन सा वचन बोलूंगा। कल रात को जब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन मेरे मन में डाला। ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्लानिंग से बोला, मैं पूरा सप्ताह प्रार्थना करता रहता हूं, प्रभु आप मुझे बताएं मुझे क्या बोलना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इन बातों को बोलने के लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी खास बात कहते हैं। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस राज्य में फूट हो जाती है, वो राज्य क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता। पढ़िए आगे। जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है, वह उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना, आप सुन लीजिए, राज्य मीन्स एक स्टेट। हालेलुया। उसमें वो एक देश भी हो सकता है,
और बाइबल कहती है जिस देश में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में फूट हो जाती है वो स्थिर नहीं रहता। दूसरा नंबर, जिस घराने में फूट होती है बाइबल कहती है वो घराना भी उजड़ जाता है और वो भी स्थिर नहीं रहती। तीसरी बात कहता है जिस घर में फूट हो जाती है वो घर भी कभी स्थिर रहे। हालेलुया। जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आपको लग रहा है अरे यार दो लोगों के विचार नहीं मिलते, दो लोगों के विचारों की बात नहीं, इसके पीछे डेविल का, शैतान का बहुत बड़ा एजेंडा है। हालेलुया। आज आपको फूट के परिणाम और यूनिटी के परिणाम में बाइबल में से बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर यीशु मसीह यूनिटी को कितना महत्व देते हैं, और मैं जो बोल रहा हूं यहां पर, यह मेरी जिंदगी का अनुभव भी है। हालेलुया। ये दोबारा पढ़े इसको बेटे। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में सुन फूट लीजिए, होती जिस है, किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। वह क्या हो जाता है? अब भी शैतान पूरा पूरा फोकस कर रहा है लोगों के ऊपर, लोगों को उजाड़ने के लिए। मैंने बताया 200 साल पुरानी कलीसियाएं, 150 साल पुरानी कलीसियाएं जो बड़े लंबे समय से पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर यीशु की सेवकाई कर रही थी। रिसेंटली मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में सुना, वापस में डिस्प्यूट होने के कारण बहुत सारी संस्थाओं को कैंसिल भी कर दिया गया। हालेलुया। अब लोग उस टाइटल के नीचे काम नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण लोग नहीं है, आपको हमेशा कारण समझना होता है। बहुत बार हम लोगों को पूछते हैं, भाई यार मैं देखता हूं दिन ही दिन तू कमजोर होता जा रहा, तू सूखता जा रहा है, क्या रीजन है? फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, डॉक्टर कहता है आपकी एक स्कैनिंग होगी, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपके सारे टेस्ट किए जाएंगे। जब टेस्ट किया जाता है तो वो डॉक्टर उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, भाई तेरे को टीबी की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? टीबी की बीमारी। और उसमें तू कुछ भी खाता रहे, कुछ भी पीता रहे, ड्राई फ्रूट का जूस पी, कुछ भी तू रिसीव कर, तेरी बॉडी के अंदर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तू एक बीमारी से ग्रस्त है। अब सूखने का रीजन ना खाना है, ना कम खाना है, ना ज्यादा खाना है। सूखने का रीजन एक बीमारी है। फूट का एक रीजन है, शैतान को बिल्कुल 100वीं सदी पता है एक व्यक्ति के जीवन को कैसे बर्बाद करना है, एक घर को कैसे बर्बाद करना है, एक कलीसिया को कैसे बर्बाद करना है, एक परिवार को कैसे बर्बाद करना है। उसके पास पूरा प्लान है। आप शैतान को बड़े हल्के में लेते हैं। मैंने बहुत बार बताया, आप प्रार्थना करने में ढिलाई करते हैं, आप वचन पढ़ने में ढिलाई करते हैं, आप संगति करने में ढिलाई करते हैं। शैतान बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करता आपके विषय में। उसने पूरा प्रोपेगेंडा बनाया, पूरा प्लान है उसके पास 1 साल का, एक विश्वासी के जीवन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे नष्ट करना है। हालेलुया। आपके पास 1 वीक के लिए प्लान नहीं है, अगले आने वाले सप्ताह के लिए प्लान नहीं है। शैतान के पास आने वाले सालों के लिए प्लान है कि मुझे कैसे यीशु की संगति को रोकना है, कैसे कलीसिया को बढ़ने से रोकना है, कैसे प्रार्थना को रोकना है, कैसे वचन में जाने से रोकना है, कैसे लोगों के जीवन को डिस्ट्रैक्ट करना है। हालेलुया। सबसे पहला प्लान उसका क्या है? वो लोगों के बीच में फूट को डाल देता है। हालेलुया। क्या डाल देगा? फूट को डाल देगा। और आज से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़े बेटे दोबारा इसको। उसने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, उसने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, वह उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। क्या नहीं रहेगा? बना नहीं रह सकता। कलीसियाएं बनी नहीं रह सकती, घराना बना नहीं रह सकता, परिवार बना नहीं रह सकता। परिवार एक लोगों से नहीं, एक व्यक्ति से नहीं। आपको पता, बहुत सारे परिवारों के अंदर, पति पत्नी के अंदर फूट है, भाई भाई में फूट है, बहुत सारे लोगों के अंदर फूट है। आप देखिए, जिस परिवार में घर में फूट होगी वो कभी भी सही ढंग से नहीं जी सकते। ये आपके पास भी अनुभव होगा। पर मैं आज आपको यीशु मसीह के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बता रहा हूं,
जब मैं उन न्यूज को सुन रहा था वो मेरे जहन से निकल गई, पर कल रात को जब मैं शाम को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू मुझे वचन दे, तब यीशु मसीह ने मुझे इन बातों को मेरे जीवन में डाला, मेरे मन में डाला, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। शैतान के टारगेट में आप सब लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, मैं अंत में होने वाली बातों को तुम्हें पहले बता देता हूं कि तुम सावधान रहो। हालेलुया। आपको सावधान रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। और आपको पता है ये आज से नहीं, पहला कुरिन्थिया उसके पहले अध्याय में चलेंगे। पहला कुरिन्थिया उसके पहले अध्याय उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका पहला अध्याय उसके 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हे भाइयों, अब ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय उसके 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से देखो ये प्रभु का दास संत पौलुस बड़ी बड़ी जबरदस्त बात लिख रहा है। कह रहा है भाइयों मैं तुमसे मसीह यीशु जो हमारा प्रभु है के नाम से, उसके नाम से विनती करता हूं। क्या कर रहा हूं? विनती का मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूं। आज मैं भी यीशु मसीह का दास, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखेंगे और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब लोग मुझे देखेंगे, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूं जो पौलुस कर रहा है। जी सुनिए। कि तुम सब एक ही बात कहो। अब देखो वो कहता है तुम सब क्या करो? एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो। क्या ना हो? हालेलुया। प्रभु का दास संत पौलुस जिसने कुरिन्थिया की कलीसिया की स्थापना करी, बाइबल कहती है यहां पर भी लोग डिवाइडेड हो रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन आगे बताया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वो कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम में क्या ना हो, फूट ना हो, और तुम क्या कहो? एक ही बात कहो। आगे पढ़ो। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अब देखो, एक ही मन होकर और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने, और खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं तुम में? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। झगड़ा बहुत बड़ी समस्या है। और झगड़ा कब होता है? जब दो लोग अपने आप को नम्र नहीं करते। हालेलुया। ये आज की समस्या नहीं, ये समस्या बहुत समय पहले की है। और प्रभु का दास संत पौलुस नम्र निवेदन कर रहा है, और मैं भी आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं। यहां पर वो क्या कहता, पढ़िए। हे मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कोई अपोलोस का। अब देखिए यहां पर दो व्यक्ति, एक का नाम पौलुस है और एक का नाम अपोलोस है। बाइबल कहती है लोग डिवाइड हुए, और कुछ लोग कहते हैं हम पौलुस के हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम अपोलोस के हैं। कुछ कहते हैं हम पौलुस से प्रेम करते हैं, और कुछ कहते हैं हम अपोलोस से प्रेम करते हैं। हाँ जी पढ़िए। कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया अब देखो वो यहां पर बड़ी जबरदस्त बात कहता है। वो कहता है क्या पौलुस बट गया, या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। याद रखना, जिस कलीसिया में फूट आ गई वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ सकती। जिस घर में फूट आ गई वो घर में शांति नहीं हो सकती। जिस देश में फूट आ गई वो कभी भी स्थिर रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के अंदर स्पष्टली बोला, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो स्थिर। संत पौलुस ने भी इन बातों को लिखा। आपको पता है फूट से क्या होता है? उसके बड़े ही खराब रिजल्ट आते हैं। कुछ रिजल्ट मैं पढ़ाऊंगा नहीं समय के कारण, लेकिन मैं आपको उसके एविडेंस, आप इनके बारे में सुन चुके हैं। बाइबल बताती है जिस समय प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, जब आदम और हवा एक साथ थे तब शैतान हवा के पास नहीं आया। हालेलुया। आप उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ना। बाइबल कहती है जिस समय आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, हवा अकेली रह गई
और हवा अकेली के पास आकर शैतान ने उसको कुछ कुछ बातें बताई, और बाइबल बताती है शैतान के झांसे में वो आई और उसने पूरी मानव जाति को पाप में डाल दिया। अगर दोनों होते तो मैं गारंटी से कहता हूं दोनों कभी भी पाप करते। पहले उसने एक व्यक्ति को पकड़ा। फूट कभी भी देखना, फूट कभी भी चार लोगों के बीच में नहीं आएगी। हालेलुया। एक व्यक्ति में शैतान काम करना शुरू करेगा, एक व्यक्ति के कानों में शैतान बात करना शुरू करेगा, एक परिवार के सदस्य में शैतान काम करना शुरू करेगा। वो करप्ट होता होता दूसरों को भी करप्ट करता जाएगा। हालेलुया। याद रखना, जिन लोगों से मिलने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती वो प्रभु की तरफ से नहीं है। अपने हृदय की पट्टी पर लिख लो। आत्मिक व्यक्ति की एक निशानी होती है, आप उससे मिलेंगे, वो आपके साथ आत्मा की बातें करेगा, वो आपको आत्मा की बातें बताएगा, वो आपको वचन की बातें बताएगा, आपको उन्नत करने की बातें बताएगा। और एक शारीरिक व्यक्ति की निशानी है, आप उससे बात करेंगे, वो संसार की बातें करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। जब शैतान आया उसके कानों में फुसफुसाया, और बाइबल कहती है हवा ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। हालेलुया। यही उसका टारगेट है। उसने आपके लिए प्लान बना रखा है। आप कभी भी डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखेंगे, वहां पे बहुत सारे आपको शेर जो है वो अटैक करते हैं, चीते जो है वो अटैक करते हैं। कभी भी देखना वो एकदम से झुंड के ऊपर जाकर अटैक नहीं करता। कभी भी शेर चीते को आप देखेंगे वो क्या करेगा? कभी भी झुंड के ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बिल्कुल, मैंने कई बार देखा, वो बैठा रहता है और देखता है। वो क्या करेगा? जो अकेला दिखेगा जानवर वो जाकर उस पर अटैक करेगा। और आपको पता है एक और बात, जो कोई लंगड़ा होगा, जो कोई कमजोर होगा, सबसे पहले वो उसी को अटैक करता। उसको पता है ये भाग, उसको पता है हमारी कलीसिया में, इवन जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी कलीसिया में और जो घर है उनके बीच में कौन सा व्यक्ति वीक है। हालेलुया। शैतान को सबके बारे में पता है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कौन किसके बारे में क्या बोलता है। शैतान क्या करेगा? उसी बंदे की बातों को लेकर किसी व्यक्ति के अंदर समा जाएगा। बाइबल पढ़िए, जब आप यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़ेंगे, बाइबल बताती जब यीशु की संगति में यहूदा था, अचानक से शैतान यहूदा में समा गया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पढ़ाने का समय नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। आप उसको पढ़ लेना। यूहन्ना 13 अध्याय के अंदर लिखा, जब यीशु मसीह प्रभु भोज कर रहे थे, बाइबल बताती जैसे उसको टुकड़ा दिया गया, अचानक से शैतान उसके अंदर समा गया। आपको पता, शैतान की ये बड़ी खराब आदत है, वो लोगों के बीच में समाएगा और आपको नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा पता नहीं कितने लोगों के जीवन को करप्ट कर देगा। एक हवा ने पाप किया, पूरी मानव जाति, मैंने बहुत बार प्रचार करके बोला, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं हवा से भी बात करूंगा और आदम से भी बात करूंगा। अगर तुमने ये पंगा ना लिया होता तो जो धरती पर मैंने पीड़ा उठाई वो मुझे उठानी। हालेलुया। फूड से नगर उजड़ जाते हैं, और मैं यीशु मसीह के नाम से यह विश्वास करता हूं, जो मसीह यीशु के ऊपर और वचन के ऊपर विश्वास करता है वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। यहां पर अगर आप इसी के 3रे अध्याय में चलेंगे, पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय 5 वचन को भी पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय उसके 5 वचन को भी पढ़िए। अपोलोस क्या है? अब देखिए, जब दो लोगों के बीच में बड़ी समस्या हुई तो संत पौलुस ने कुरिन्थिस के लोगों को बड़े बड़े ध्यान से आगाह किया। आपका ध्यान मेरी और होना चाहिए। जरा बच्चों को एक बार देखो बेटे, इशू समझ के बोले हालेलुया। यहां पर संत पौलुस आपको एक जबरदस्त एडवाइस दे रहा बाइबल में से। यहां पर क्या लिखा है? पढ़िए 3 की 5। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक। कौन है? बोलो कौन है? वो कहता है पौलुस और अपोलोस दोनों क्या है? सेवक हैं। हाँ जी। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया?
कौन बढ़ाता है? कलीसिया का कौन चलाता है? कलीसिया की गिनती कौन करता है? कोई सेवक नहीं। हाँ, सेवक को रखा गया, सेवक को बताया गया है कि आपको कैसे जीना, वो बताए जो मैं बता रहा हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपोलोस ने लगाया, पौलुस ने सींचा। पौलुस और अपोलोस दोनों कुछ नहीं है, सब कुछ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, पढ़िए। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना लगाने वाला कुछ है, और ना सींचने वाला, ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार, हर एक मनुष्य अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपनी ही मजदूरी क्या करेगा? पाएगा। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। शैतान क्या करता है? लोगों के जीवन को हाईजैक कर लेता। माइंड को हाईजैक करने का मतलब होता पूरा कंट्रोल कर लेता, पूरी रीति से। फिर वो एक ही चीज पे फोकस करके दिखाएगा, यही राइट है, यही राइट है, यही राइट है। हवा को जूम करके दिखा दिया, अगर ये तू फल नहीं खाएगी तू मरी जाएगी। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? कुछ बातें वो इतनी जूम कर देता आपके जीवन के अंदर कि आप कुछ देख ही ना पाए। इसलिए बाइबल कहती है इस दुनिया के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। और ये चर्च की बात नहीं, ये परिवार में भी है। पति पत्नी में जब झगड़ा होता है, पत्नी भी एक ही बात को जूम कर लेती है और पति भी एक ही बात को जूम कर लेता है। तूने ये किया, वो कहता तूने ये किया। आपस में दोनों के बीच में झगड़ा, फिर उसके बाद में झगड़ा बढ़ जाता है, फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उनकी जिंदगी भी बर्बाद। हालेलुया। पर आज मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से भी देखेंगे, उनके जीवनों में से भी फूट यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। आपको पता है अकेले रहने के बड़े घातक परिणाम है। सबसे पहला परिणाम मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है जिस समय हवा अकेली रह गई तब शैतान आया और उसने उसके ध्यान को कहां अट्रैक्ट कर दिया? बाकी। और एक वचन को और पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय। आप बहुत बार इन वचनों को सुन चुके हैं, पर मैं थोड़ा से परिणाम आपको बता रहा हूं। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय, पहले वचन से पढ़िए बेटे। फिर जिस समय हाँ, राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और उसने अपने सब सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। बाइबल कहती है आप जब पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसमें आपको दिखेगा कम से कम उसने 3 देशों को खत्म कर दिया, अम्मोनियों को और फिलिस्तीनियों को। एक और लिखा, 2-3 देशों को इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा जीत लिया। और जीत इतनी जबरदस्त है, ये बड़े कॉन्फिडेंस में आ गया। आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं और पहला इतिहास उसका 20वां और 21वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं। और बाइबल क्या कहती है? सब लोग युद्ध करने के लिए चले गए, पर वहां पर एक बंदा रह गया अकेला। हाँ जी, पढ़िए। और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। क्या हुआ? सांझ के समय में क्या रह गया? वो अकेला रह गया और कहां? छत के ऊपर टहल रहा। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? वो आपको अकेला करना चाहता है, संगति से तोड़ना चाहता है, विश्वास से हटाना चाहता है। आपकी जिंदगी के लिए मैंने आपको बताया ये शैतान का प्लान है। 2 मनुष्य आपस में कभी लड़ते नहीं है, उसके पीछे चाबी भरी जाती है। क्या भरी जाती है? चाबी किसकी ओर भरी जाती है? शैतान की ओर से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम शैतान की चालों से अनजान नहीं हो। आपको क्या लगता है हवा ने खुद फल खाया? ओ बोलो भाई, उसके पीछे क्या भरी गई? हालेलुया। क्योंकि हवा आदम के साथ नहीं थी,
हवा के कहां थी? अकेली। यहां पर बाइबल बताती राजा हमेशा युद्ध करने के लिए जाते हैं, और इस राजा के मन में आया, अरे यार मैं जाके रेस्ट करूंगा, और अपने घर में रह गया और रेस्ट फरमा रहा है। रेस्ट फरमाते फरमाते अचानक से शैतान ने इसके मन में डाला, क्योंकि शैतान भी 24 घंटे वाच करता रहता है। अब बाइबल को ध्यान से पढ़िए, जब पतरस की पत्रिका पढ़ेंगे वहां पे लिखा, तुम्हारा विरोधी शैतान भूखे शेर के मानद हमेशा इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। और बाइबल कहती है जैसे सांझ हुई, और सांझ के समय में दाऊद अकेला था और राजभवन की छत के ऊपर टहल रहा था। हाजी पढ़िए। और छत पर से उसको एक स्त्री, हाँ, छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी, जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। अब यहां पर इसके मन के अंदर शैतान ने पाप को भर दिया। इसका परिणाम आप 11 और 12 अध्याय पढ़ सकते हो। पहला शमूएल उसका 11 और उसका 12 अध्याय पढ़ना। बाइबल कहती इसके जीवन के अंदर जब ये पाप आया, इसके परिवार में मृत्यु भी आई। आपको पता, जिस समय इसको युद्ध में होना चाहिए था, उस समय ये घर के अंदर अकेला था, और जब अकेला था तब शैतान ने इसको टारगेट किया। हालेलुया। मैं आपसे वादा करता हूं, यीशु मसीह का दास होने के नाते, जब तक आप यूनिटी में रहेंगे, जब तक आप एक रहेंगे, जब तक आप एक मत के रहेंगे, इन्हीं बातों को पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय के 10 वचन के अंदर संत पौलुस ने बोला, मैं तुमसे विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम एक मत के रहो, एक मन रहो, तुम एक ही बात कहो, तुम्हारा एक ही टारगेट हो। हालेलुया। ऐसे बहुत से घातक परिणाम आपको बाइबल के अंदर दिखाई देंगे, जो लोग अलग हो गए। हालेलुया। अभी मैं थोड़ा आपको यूनिटी के बारे में भी बताना चाहता हूं। देखो, यूनिटी में अभी मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारा, समय बड़ी तेजी से जा रहा। आप इन सारी वर्षों को जो मैंने आपको बताई, पहला शमूएल 11-12 पढ़ना, आप उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ना, और भी बहुत सारे जो वचन मैंने आपको बोले उनको आप ध्यान से पढ़ना। आपको पता चलेगा फूट के परिणाम कितने खराब है। और फूट के परिणाम आपको देखने पहला कुरिन्थिया 2 कुरिन्थिया के अंदर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, आपको वहां पर फूट के बहुत सारे परिणाम दिखेंगे, और किस प्रकार से पौलुस उनको डांट लगाता। अब मैं आपको थोड़ा यूनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। यूनिटी कितनी जबरदस्त चीज है। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय में आएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 18 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना प्लीज। मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 18 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनेगा प्लीज। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, बोलो, मुझसे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। मुझसे प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से बोल रहे हैं। सुनोगे प्रभु की आवाज को? यहां पर यीशु कुछ बोल रहा आपके लिए। ध्यान दीजिए। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर भी सच का यूज किया ना, ट्रूली, मतलब मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जहां पर 2 पर सत्य वचन आया ना, वहां पर थोड़ा सा जूम करके देखने की जरूरत है। हालेलुया। कभी भी देखना, कई बार हम बोलते हैं मैं सच कहता हूं, ऐसे पकड़ के बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो यीशु मसीह भी जो चेले सामने हैं, उनको जबरदस्ती, कभी भी देखना, जहां पर यीशु मसीह ने 2 बार बोला सत्य, उस वचन के अंदर बड़ा वेट है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, या सच कहता हूं। हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये 3 वचन बड़े खास है, इनके ऊपर ध्यान देना। यूनिटी और फूड के बारे में मैंने आपको पहले बताया, अभी मैं थोड़ा यूनिटी के बारे में बता रहा। यूनिटी को प्रभु यीशु मसीह कितना महत्व देता। बाइबल कहती है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा। कहां पर बंधेगा? जी ध्यान दीजिए ध्यान थोड़ा। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो कहां बंधेगा? हाँ जी, आगे। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, एक मिनट, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने 2 जन क्यों बोला?
एक भी बोल सकता था। दो लोगों से यूनिटी होती है शुरू, उसमें जितने मर्जी जोड़ दो आप। एक व्यक्ति को आप नहीं बोल सकते वो यूनिटी है, बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा एक सहायक भी दिया। आप अकेले रह के पाप में ना पड़े, आपको कलीसिया भी दी। आप प्रभु में बढ़ते जाएं, इसलिए आपको चरवाहा भी दिया। आप मसीह यीशु की संगति में बढ़ते जाए, आत्मा बढ़ते जाए, उसने आराधना करने के तरीके भी बताए। देखो कितनी जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह पहले 18 में कहते हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे कहां बंधेगा, जो कुछ खोलोगे कहां खुलेगा। प्रभु ये भी बोल सकता, अकेला प्रार्थना कर सकता था। पूरी बाइबल पढ़िए, कभी भी यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, कितने लोगों को भेजा? तो बोलो भाई, लूका 10 अध्याय पढ़ लेना, मत्ती का सुसमाचार 9-10 अध्याय पढ़ लेना। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने 2-2 लोगों को भेजा। इसका मतलब यीशु मसीह यूनिटी से प्रेम, हालेलुया, क्या करता है? यूनिटी से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 लोगों को भेजा। यीशु मसीह ने बोला आदम अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ भी एक यूनिटी के लिए कोई चाहिए। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जो कुछ भी बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और आगे लिखा 2 जन। 2 जन कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी लिखा, पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। किसके लिए एक मन? पौलुस क्या निवेदन कर रहा? मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कुरिन्थी के लोगों, एक मन हो जाओ। कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता मैं पौलुस का। तो ये वो आगे आप पढ़ेंगे 6 अध्याय के, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर वो कह रहा तुम में झगड़े कहां से आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है एक किसान होता है, वो एक खेत देकर जाता है और अपने नौकर को बोलता है इसमें अच्छे बीज बो दे। वो अच्छे बीज बो देता है और बाइबल कहती है कुछ दिनों के बाद में स्वामी और दास दोनों आते हैं और वो कहता है, और जो बोने वाला होता है दास, वो कहता है प्रभु क्या हमने इसमें अच्छे बीज नहीं बोए थे? वो कहता हमारा दुश्मन आया था। कौन आया? मत्ती के सुसमाचार के अंदर ये आपको दृष्टांत मिलेगा। कह रहा हमारा दुश्मन आया था, रात के समय में कड़वे बीज बो के चला गया। हालेलुया। याद रखना, कड़वाहट प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, नफरत प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ईर्ष्या प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, बदनामी यीशु मसीह की ओर से नहीं है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को उठाता है। जो लोगों को उठाता है वो व्यक्ति दिखेगा, जो लोगों को गिराता है वो भी व्यक्ति आपको दिखेगा। आपको एक तराजू दिया गया वचन का, आपको नाप तोल करना है। हालेलुया। कड़वे बीज बोने के लिए भी शैतान ने लोगों को रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 2 जन कौन से मन के? ओ बोलो भाई, कितने मन के? अगर दोनों के अलग अलग मन हुए तो क्या एक साथ चल पाएंगे? बाइबल कहती अगर 2 जन एक मन के नहीं है तो एक साथ चले। एक और बड़ी जबरदस्त बात प्रभु ने कही, ध्यान दीजिए 3 वर्ष। हाँ जी। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। कितने लोगों के लिए? समझ के बोलेंगे हालेलुया। मैं एक चर्च में प्रभु की सेवकाई करता था, बड़े समय से सेवकाई चल रही है और कम लोग हैं, 50 है शायद, 40-50 लोग हैं। अचानक से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इतना जबरदस्त रिवाइवल आया, कुछ लोग तैयार हो गए कलीसिया में प्रचार करने के लिए, गीत गाने के लिए, एवेंजलिज्म करने के लिए। आपको पता है लगभग 4 साल के अंदर 50 लोगों से 500 लोग हो गए। हालेलुया। कितने लोगों में से?
50 लोगों में से कितने लोग हो गए? पता क्या, मैंने एक चीज उस समय देखी, हर बंदे का लक्ष्य एक ही था, इस कलीसिया के लिए मुझे काम करना है। हालेलुया। लोगों के उद्धार के लिए मुझे काम करना है, लोगों को बढ़ाने के लिए मुझे काम करना। मैं सच बता रहा हूं, उस समय जवान बच्चे, मुझे एक रात को कॉल आया किसी का, एक लड़की, अभी उसकी उम्र होगी मेरे को लग रहा उस समय 15 साल या 16 साल, और उसने वो भी संगति में आती है। वो अपने घर पे गई, उसकी दादी बीमार थी और दादी बीमार हुई, दादी के अंदर दुष्ट आत्मा आई। उस 15-16 साल की लड़की ने उसके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के दुष्ट आत्मा को डांटना शुरू किया। आपको पता, दुष्ट आत्मा आई और बड़ी चिल्लाने लगी। वो छोटी सी लड़की जिसको 15-16 साल, ज्यादा अनुभव भी नहीं है, पर वो प्रभु की संगति में आती है। हर एक बंदे का मैंने देखा, उन 4-5 सालों में एक ही लक्ष्य था, कलीसिया में लोग छुटकारा पाए, लोग उद्धार पाए, लोग उन्नति पाए, लोगों का आत्मिक जीवन बढ़ जाए। हालेलुया। उस लड़की ने एक बुजुर्ग लेडी के ऊपर, अपनी दादी के ऊपर हाथ रखा। रात को 8:30-9 बजे मुझे कॉल आया, पाशी जी आप कहां हैं? मैंने बोला घर पे, एक दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रही है, अभी आ जाइए आप। आपको पता है, उस 14-15 साल की, 16 साल की लड़की ने कम से कम 1 घंटा उस लड़की ने उस दुष्ट आत्मा से युद्ध किया, जिसको कोई अनुभव नहीं था। आपको पता, उसके लिए हमने प्रार्थना किया, उसका पूरा परिवार विश्वास में आ गया। हालेलुया। कारण क्या था? कारण था यूनिटी। कोई मेरे पीछे बैठ के उत्तम नगर जा रहा, कोई मेरे साथ कहीं जा रहा, कोई दूसरे बंदे को लेकर दूसरी जगह जा रहा। आपको पता, 4 सालों के अंदर अंदर 500 लोग हो गए। हमें 3 सभाएं करनी पड़ी वहां पर, 2। हालेलुया। विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल के अंदर 50-60 लोगों से 500 लोग, उसमें कम से कम नहीं तो 10-12 लोग प्रचार करने वाले हो। हालेलुया। जब हम एक मन और एक मत, हमारा लक्ष्य एक ही होता, प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद में बड़ी गड़बड़ हुई, कुछ लोगों में डिस्प्यूट हुआ, बहुत समस्या हुई। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अपने घर को यूनिटी में रखिए, अपने परिवार को यूनिटी में रखिए, कलीसिया की यूनिटी के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया की यूनिटी के लिए काम कीजिए। मैंने आपको बताया, शैतान बड़े ही खतरनाक तरीके से इस समय काम कर रहा है। बहुत सारे प्रचारक एक दूसरे के विरुद्ध में, आपको पता, सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली लड़ाई चल रही है। हालेलुया। और मैं छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं, उनके पास भी हजारों की तादाद में लोग होते हैं, आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या कंट्रोवर्सी से लोग बच सकते हैं? नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले एक बड़ा रिवाइवल पूरी दुनिया के अंदर आएगा। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और ये कब होगा? जब सब लोग यूनिटी में काम करेंगे। हालेलुया। पढ़े बेटे 20 को। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। प्रभु ने एक बंदे का नाम लिया, कितने लोग? कितने लोग? कितने लोग? 2 या? पवित्र आत्मा कितने लोगों पर उतरा था? अगर सारे अलग अलग मन के होते तो पवित्र आत्मा उतरता? 120 लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। 120 लोगों के अंदर यूनिटी थी, और बाइबल कहती उन 120 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। सुसमाचार कहां से शुरू हुआ? यरूशलेम से। कितने लोगों से? 120 लोगों से। और उनका एक ही लक्ष्य था। और आप प्रेरितों के काम 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय पढ़ना, बाइबल बताते हैं यूनिटी में जब भी एक जगह मिलते थे, प्रार्थना करते थे, अचानक पवित्र आत्मा भर जाता था। हालेलुया। यूनिटी में बहुत ताकत है। हालेलुया। बाइबल बार बार कहती है, जिस किसी राज्य में, किसी घर में, किसी नगर में अगर फूट हुई तो वो स्थिर रहे।
इसलिए प्रभु का दास संत पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को बोलता है, मैं तुमसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नम्र निवेदन करता हूं कि तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, तुम में फूट। हालेलुया। आपको पता है यूनिटी की खुद प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी तारीफ करी, और मैं चाहता हूं उस वचन को भी हम पढ़ें। हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय में। उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय में हम चलेंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय की पहली वचन से पढ़ दीजिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। बाइबल कहती है जल परलोक के बाद में जब मनुष्यों की गिनती धरती के ऊपर बहुत बड़ी, एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। पढ़ते जाइए। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब देखो, एक ही भाषा है और एक ही बोली है और एक ही लक्ष्य है। अब जब आपकी भाषा एक, बोली एक, लक्ष्य एक, मन एक, अब यहां पर देखो कितनी जबरदस्त बात वो कहता है। अब आगे पढ़े, थोड़ा सा बड़ा खास वचन है। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। सब मिलके बोले हालेलुया। किसको देखने के लिए? यूनिटी को देखने के लिए। याद रखना, यूनिटी में प्रभु आता, फूट में प्रभु नहीं आता। हालेलुया। फूट में एक और बंदा है जो बिल्कुल तैयार बैठा रहता है, उधर से भी चाबी भरता है, सास को भी, मैंने पिछली बार बताया, सास को भी चाबी भरेगा, बहू को भी चाबी भरेगा। हालेलुया। कभी भी देखना जहां फूट होगी वहां यीशु नहीं है। और यीशु मसीह ने खुद ही बोला, जिस नगर, राज्य और जिस घर में फूट है वो कभी स्थिर रहे। और ये लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग नहीं है, याद रखना। देखो बाइबल कहती है उनकी एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही लक्ष्य। और उन्होंने क्या बोला? हम काम करेंगे। उसकी यूनिटी ने प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रभावित कर दिया। और यहोवा अकेला नहीं आया, उसने बोला आओ। हालेलुया। पढ़े बेटे, बड़ा खास वचन है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं? नहीं, 4 से पढ़ो। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। आगे, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। क्या हुआ? उनको देखने के लिए यहोवा, मैंने अभी बताया क्या देखने के लिए? हालेलुया। अगर 4 लोग एक ही चीज को ठान ले किसी रीति से, मुझे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से भरना है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने बार बार बोला जहां 2 या 3। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय पढ़ लेना, वहां पे बाइबल बताती है अगर किसी को अलग होना पत्नी से या पति से, बस उतनी देर के लिए अलग होना जितनी देर प्रार्थना करनी, बाकी समय क्या करो? हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी समस्या थी, थोड़ी गुटबाजी थी उस समय भी। बाकी 9 चेलों को लगता था यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना से ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। जब यीशु स्वर्ग में चला गया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तब उनको समझ में आया यीशु सबसे सेम प्रेम करता है। हालेलुया। आज 5 को पढ़े, 5 को। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए, तब उनको देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ? मैं क्या देखता हूँ? कि सब एक ही दल के हैं। सब एक ही दल के हैं। और भाषा भी उन सब की एक ही है। भाषा भी एक है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। ऐसा उन्होंने काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और ये विश्वासी लोग नहीं है,
हालेलुया। और मैं कह रहा जितनी यूनिटी अविश्वासियों में है ना, उतनी विश्वासियों में नहीं है। हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्या है एक दूसरे को जय मसीह की बोलने में, एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से हाथ मिलाने में, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में। हालेलुया। ये एक किसी कलीसिया का काम नहीं है। जब कुछ भी होता है, मुझे कई बार कई लोग बोलते हैं जो आपने प्रचार किया ये वो, अरे ये तो बड़ा एक और प्रचार कर रहा था। मैंने पिछले 2 सप्ताह जो प्रचार किया, मैंने देखा वही प्रचार मेरे बाद 2 दिन बाद बहन ने किया। मैंने बाद में देखा वो प्रचार मेरे बाद में किसी बड़े फेमस प्रचारक ने किया। वो यार ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं बढ़ाऊं जब वो ऐसा, वो बहुत बड़े लोग हैं प्रभु के। सेम प्रीचिंग जो मैंने करी, मैंने 2 दिन बाद उसको देखा वो बंदा सेम प्रीचिंग कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आत्मिक दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह सेम तरीके से काम करता है। अब झगड़ा एक जगह नहीं है, ये कंट्रोवर्सी एक जगह नहीं है, ये जो विभाजन हो रहा है एक जगह नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। और वही छोटे, ये यहां से मुझे और आपको समझना पड़ेगा शैतान कितनी ताकत के साथ कलीसिया को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। और उसने कुछ ऐसे लोग भी रखे जिनको रात को दर्शन में बोलता, बेटे यही बोलना है। हालेलुया। शैतान के हर एक प्लान को प्रभु यीशु मसीह रिवील करता है अपने लोगों के ऊपर। तो मैं आपके ऊपर शैतान के प्लान को रिवील कर रहा हूं। वो आपके जीवनों से, आपके परिवार से, आपके नगर से, आपकी कलीसिया में यूनिटी को तोड़ना चाहता, फूट को डालना चाहता। सावधान हो जाइए। हालेलुया। मैं बार बार 5 के ऊपर आपका जूम करवा रहा हूं, इसलिए बार बार पढ़ रहा हूं। मैं भी यीशु मसीह की तरह बोल रहा हूं, सच सच कहता हूं, 5 को पढ़ो, 5 को पढ़ो, 5 को पढ़ो, दोबारा पढ़ो 5 को। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। उनको देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सबकी एक ही भाषा है, भी सबकी एक है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, अब ये कुछ करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। उनके लिए कुछ भी अब मुश्किल कब होगा? और आपको पता है ये गलत काम करने के लिए जा रहे थे, यहोवा के विरुद्ध काम करने के लिए जा रहे थे। तब यहोवा ने इनकी भाषाओं में क्या डाल दी? थोड़ा सा पढ़ दो आगे बस। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आपको पता, शैतान ने देखा कि यहोवा ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, इनके गलत संकल्प को रोका। शैतान कैप्चर कर लेता उस समय, अच्छा तूने ऐसा किया। यहोवा की कॉपी करी किसने? उसने बोला तूने बुरे काम को रोका, प्रभु मैं अच्छे कामों को रोकने के लिए लोगों के अंदर क्या डालूंगा? फूट डालूंगा। और आप पढ़ लेना आगे, बाइबल बताती है ये गुम्मट ये बनाना चाहते थे, ये बाबल का बुर्ज ये बनाना चाहते थे, उसके बाद में वो उसका काम रुक गया, कारण कि उनके बीच में क्या हो गई? फूट हो गई। देखो यूनिटी की प्रभु यीशु मसीह तारीफ करता है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जिनका नाम लिखा है ना, जो गुम्मट बना रहे थे, ये मसीह लोग नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं है। तो कम से कम हमें अविश्वासियों से भी सीखना चाहिए यूनिटी के अंदर कितनी ताकत है। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग आपके परिवार की यूनिटी तोड़ने के लिए, आपके घराने की यूनिटी तोड़ने के लिए, आपकी कलीसिया की यूनिटी तोड़ने के लिए आते हैं और आपके मन को प्रभावित कर देते हैं, आपको मन को दोष से भर देते हैं, आपके मन को ईर्ष्या और नफरत से भर देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे लोगों से सावधान रहिए आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है ऐसे लोगों की संगति करो जो आत्मा में आपकी उन्नति कर। अगर किसी व्यक्ति को मिलने से आपकी बातें और आपका आत्मिक जीवन डाउन जाता है, याद रखना वो बंदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति, किसी बहन, किसी भाई से मिलने से आपका स्पिरिचुअल लेवल डाउन होता है और वो किसी की बदनामी करता है, और आपको पता वो बंदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है जो प्रभु का भय मानने वाला लोग है, भय मानने वाला व्यक्ति है, वो अपने मित्र की कभी बुराई करता। हालेलुया।
ये शैतान की चाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, फूट डालने वाले लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनके पीछे शैतान ने क्या भरी हुई है? चाबी। हालेलुया। हमें यूनिटी में रहना है, हमें एक रहना है, हमें यस्सु के राज्य के लिए काम करना है। और बाइबल कहती है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एक मन के होंगे, जो धरती पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर खोलेंगे वो स्वर्ग में। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह प्रेम की आत्मा पूरी दुनिया के अंदर काम करे, जिससे मसीह लोग यूनिटी में रहें और शैतान का कोई भी प्लान कामयाब न हो। आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी यूनिटी की आत्मा, प्रभु तेरे प्रेम की आत्मा, तेरी संयम की आत्मा तेरे लोगों के ऊपर उतर आए और कोई भी फूट डालने वाली अंधकार की शक्ति काम न करने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे साथ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।